आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी कुछ बातों को हम जो है ध्यान करेंगे। आज हम लोग जो है बाइबल स्टडी नहीं करेंगे जो उत्पत्ति की पुस्तक पर हमारा चल रहा है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, हीरा ब्रदर, ओके, हीरा ब्रदर को और नायरा सिस्टर को परमेश्वर ने एक अच्छा प्यार भरा एक तोहफा दिया है, एक बेटी दिया है। ओके, एक बेटी दिया है। तो आज के दिन हम क्या करने वाले हैं, उनका नाम रखने वाले हैं। ओके, आज के जो वीडियो में, आज के जो मैसेज में उनका नाम रखने वाले हैं और उस नाम का अर्थ को भी ध्यान करेंगे। और साथ ही साथ ओके, उनका जीवन कैसे होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, ओके, उस तरह हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए है। ओके, तो लेकिन आज का जो संदेश है खास करके हीरा ब्रदर के फैमिली के लिए, उनके बच्चे के लिए है और बाकी लोग के लिए भी है, लेकिन आज स्पेशल उनके लिए है। तो जो जो बातें आज वचन के द्वारा बताया जाएगा, तो उन सारी बातों को हीरा ब्रदर का फैमिली ध्यान से सुने और उसको समझे और उन वचनों के अनुसार, ओके, उन वचनों के अनुसार अपने परिवार को चलाने का कोशिश आप लोग जरूर करें। ओके, तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीरा ब्रदर के बच्ची का नाम क्या रखा है, ओके, क्या रखा है उसके बारे में हम जानेंगे। और वो नाम किस तरह रखा गया है और क्यों रखा गया है और बाइबल से भी उसका कनेक्शन क्या है। ओके, उन बातों को ध्यान करेंगे। यहाँ पर तो आपको स्लाइड में वचन दिखाई देते रहेगा। ओके, वचन इसलिए रखा है कि आपको नाम सस्पेंस रखा जाए, नहीं तो शुरुआत में आपको नाम रख दिया समझो तो आपको जो है क्या नहीं आएगा, सस्पेंस नहीं लगेगा, थ्रिल नहीं लगेगा। लेकिन अभी जो लोग जुड़े हैं, देख रहे हैं, उनको लगता रहेगा कि सच में अरे नाम क्या है, नाम को क्यों सस्पेंस रखा गया है। ओके, तो कोई बात नहीं, ज्यादा देर सस्पेंस नहीं रखेंगे। तो हीरा ब्रदर के लड़की को जो नाम मैंने रखा है, जो मुझे प्रभु ने जो बुद्धि ज्ञान दिया है, वो हिसाब से मैंने चुनकर जो है वो नाम रखा है। तो उस नाम को हम देखेंगे और नाम को देखने के बाद हम क्या करेंगे, इस नाम का अर्थ और बाइबल में से इन बातों को क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप सभी लोग को स्क्रीन पर नजर आता रहेगा। ओके, स्क्रीन पर जो है आप सभी को यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो हीरा ब्रदर उनके लड़की का नाम, ओके, मैंने जो है हीना रखा है, हीना। ओके, हीना, HEENA। ओके, हीना। ओके, हीना क्यों रखा है बोलेगा तो उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। जैसे कि हम लोग जो है आगे का स्लाइड देखेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको जो है हीरा ब्रदर की जो फैमिली है, ओके, वो फैमिली आपको नजर आता रहेगा हीरा ब्रदर का। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हीरा ब्रदर और उनकी वाइफ का नाम नायरा, ओके, दोनों का नाम है। ओके, हीरा ब्रदर और उनकी वाइफ का नाम नायरा, दोनों का नाम लिया गया है। और दोनों के नाम में से, ओके, दोनों के नाम में से मतलब कुछ अक्षर हीरा ब्रदर के नाम में से और दूसरा अक्षर जो है नायरा सिस्टर यानी कि हीरा ब्रदर के वाइफ के नाम में से, दोनों में से अक्षरों को निकालकर एक नाम बनाया गया है जिसका नाम है हीना। ओके, जैसे कि आपको पता है कि हीरा ब्रदर का नाम है हीरा, तो उसमें से मैंने ही लिया। ओके, और उस तरह आपको पता है कि नायरा, तो नायरा में से मैंने ना लिया। ओके, नायरा और ही और नायरा दोनों में से जो है, दोनों को वर्ड निकालकर मैंने हीना नाम रखा है। ओके, तो आज जो है, आज के दिन, ओके, कलीसिया के सम्मुख, ओके, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सम्मुख जो है, आज हम हीरा ब्रदर नायरा सिस्टर के परिवार को जो परमेश्वर ने फूल जैसा तोहफा दिया है ना, लड़कियों को जो ना फूल बोला जाता है ना, यानी कि फ्लावर्स, है ना, इंग्लिश में जो है ना फ्लावर्स बोलते हैं, क्योंकि लड़कियां जो है ना फ्लावर्स की तरह होती है। तो हीरा ब्रदर की जो लड़की है उनका नाम भी हमने फ्लावर में से लिया है। ओके, फ्लावर में से लिया है और उनके पिताजी का आधा और उनके मम्मी का आधा नाम में से इस नाम को हमने रखा है हीना। तो आज हम जो है हीरा ब्रदर की बेटी का नाम जो है हम हीना रखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनके बेटी का नाम हम जो है हीना रख रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है उनके नाम के लिए आप सभी लोग जो है ना तालियां बजा सकते हैं। ओके, सभी लोग जो है आप जैसे बैठे हो, सभी लोग जो है
तालियां बजा सकते हैं। ओके, ताकि आप जो है हीरा ब्रदर को, उनके वाइफ को, उनके बच्चे को जो है आप लोग जो है शुभकामना दे सके। और आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में भी, ओके, आपके व्यक्तिगत प्रार्थना में भी आप लोग जो है हीना के लिए और उनके माता पिता हीरा और नायरा के लिए क्या कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ओके, तो आज से हम जो है उनको जो है हीना करके नाम देंगे। ओके, हीना करके नाम। सबसे पहला मैंने आपको बताया दोनों है ना, हीना और नायरा दोनों में से उनके जो नाम है उनमें से निकालकर हमने हीना रखा है। ओके, अभी हीना का मतलब क्या होता है ना, हीना क्या चीज है। ओके, हीना क्या चीज है, उसका मतलब क्या है, हम लोग और कुछ बातों को ध्यान करेंगे। जैसे कि हीना जो है एक पेड़ होता है ना, जिसको मेहंदी का पेड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेहंदी। ओके, और मेहंदी को हम देखेंगे, ये समझो परमेश्वर ने बहुत ही खास मकसद से या फिर बहुत ही अच्छे से परमेश्वर ने क्या किया पता है, अच्छे कामों के लिए क्या किया, हीना को यानी कि मेहंदी को परमेश्वर ने क्या किया पता है, बनाया है। मतलब परमेश्वर ने हीना को बहुत सारे काम दिया है ना, एक दो काम नहीं दिया, बहुत सारे काम दिया। दुनिया में बहुत सारे फ्लावर्स है ना, जो बहुत ही काम के हैं। क्या है, बहुत ही काम के हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं। लेकिन हीना को यानी कि मेहंदी को हम देखेंगे, समझो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, बहुत ही ज्यादा यूज होता है। क्यों बोलेगा तो क्योंकि मेहंदी क्या करना चाहिए पता है, एक इंसान को खूबसूरत बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, खूबसूरत बनाना चाहिए, है ना। इसके लिए देखो, जब शादी होता है ना, तो लोग क्या करते हैं, दूल्हे को भी और दुल्हन को भी क्या करते हैं, हीना से सजाते हैं, है ना। हीना से वो लोग हाथ में, पैरों में क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं, यानी कि सजाते हैं। मतलब एक मेहंदी का काम क्या होता है, हीना का काम क्या होता है पता है, किसी के जीवन को सुधारना, किसी के जीवन को सजाना। ओके, किसी के जीवन क्या करना, सजाना। तो इस तरह हीना जो है उसमें एक क्वालिटी है कि वो किसी के जीवन को सजाती है। क्या करती है, सजाती है। और उसी तरह हम देख सकते हैं कि हीना खुशबू भी देती है। क्या देती है, खुशबू, क्योंकि वो फ्लावर है। फ्लावर का काम क्या है, खुशबू देना। मतलब परमेश्वर ने इस हीना को, ओके, इस पौधे को, इस फ्लावर को परमेश्वर ने क्यों रखा है बोलेगा तो ये अच्छा खुशबू देना चाहिए, सुगंध देना चाहिए, और साथ ही साथ मनुष्य के जीवन को यानी कि मनुष्य के शरीर को क्या करना चाहिए, सजाना चाहिए। ओके, सजाना चाहिए। उस तरह और भी कई सारे बेनिफिट्स है इसके। ओके, और भी कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि हीना के बारे में यहां पर कई सारी बातें जो है लिखा गया है ना। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ हीना, मतलब एक मेहंदी, एक हीना क्या करता है पता है, एक मनुष्य को सजाने के साथ साथ, एक अच्छा खुशबू देने के साथ साथ और क्या करता है बोलेगा तो मनुष्य में जो शरीर के बीमारियां है, ओके, मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां है उन्हें क्या करता है, वो ठीक करता है ना। डायबिटीज हो गया, इस तरह कोई घाव लगा तो उसके बारे में हो गया, है ना। इस तरह यहाँ पर इस लिस्ट में जो ना कई सारी बीमारियों क्या करता है, रोकता है, उसे ठीक करता है, कई सारी चीजों को चंगाई करता है, अच्छा हेल्थ देता है ना। इसके लिए इसको खाने में भी कुछ लोग यूज करते हैं, उस तरह ऊपरी सजावट के लिए भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। मतलब यहां पर हमें पता चलता है कि मेहंदी का इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है ना। एक मेहंदी का, एक हीना का इंपॉर्टेंट कितना ज्यादा है। मतलब परमेश्वर ने जो है हीना को जो है बहुत ही खास मकसद से मनुष्य के भलाई के लिए, मनुष्य को चंगा रखने के लिए, मनुष्य को हेल्दी रखने के लिए, मनुष्य को सजाने के लिए, मनुष्य को अच्छा सुगंध देने के लिए, इन सारी चीजों को या फिर इन सारे कामों को करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, हीना को बनाया है। और हम इसी उद्देश्य से, ओके, इसी उद्देश्य से हम क्या कर रहे हैं पता है, हीना को भी, मतलब हीरा नायरा सिस्टर दोनों की बेटी को भी हीना नाम हम इसलिए दे रहे कि हीना भी अपने जीवन में क्या करना चाहिए पता है, लोग को जो ना अपने जीवन के द्वारा अच्छा सुगंध देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुगंध देना चाहिए। और दूसरों को जो ना सजाना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके जीवन को रंगीन करना चाहिए, उनके जीवन क्या करना चाहिए, कलरफुल बनाना चाहिए, और उस तरह चंगाई देना चाहिए। और इस तरह मनुष्य के हेल्थ का भी क्या करना चाहिए, अच्छा देखभाल करना चाहिए। ओके, तो हमने इसीलिए हीना नाम दिया है कि एक फूल जो है किस तरह काम कर रहा है, उस तरह हीना का जीवन भी होना चाहिए। ओके।
हीना का जीवन भी क्या होना चाहिए, एक मेहंदी की तरह, एक हीना की तरह होना चाहिए। ओके, अब तक हमने जो है नाम को लेकर और हीना के बेनिफिट्स को देखकर हमने कुछ बातों को जाना। उस तरह हम लोग बाइबल में से क्या करेंगे, कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, हीना के बारे में या मेहंदी के बारे में बाइबल में क्या बातें लिखी गई है, उसमें से जो है क्या करेंगे, बाइबल में से कुछ बातों को देखेंगे। ओके, जैसे कि आप लोग जो है मेहंदी जो शब्द है बाइबल में आप देख सकते हो। ओके, मेहंदी जो शब्द है वो आप क्या कर सकते हो, बाइबल में देख सकते हो। जैसे कि यहां पर श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय 14 वचन। ओके, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय 14 वचन में हम लोग यहां पर देखेंगे, यहां पर मेहंदी के बारे में लिखा गया। यहां पर इस तरह लिखा है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है। या मतलब यहां पर हम बाइबल में देख सकते हैं कि इसमें सोलोमन यानी कि सुलेमान और उनके वाइफ दोनों का गीत है। ओके, सुलेमान जो है अपने प्रेमी के लिए गीत गा रहा है ना, प्रेमिका के लिए गीत गा रहा है। उस तरह प्रेमिका क्या कर रही है, सुलेमान के लिए भी गीत गा रही है। ओके, लेकिन इसमें एक आत्मिक उद्देश्य भी है, आत्मिक उद्देश्य भी है। जैसे कि पर यहां पर जो वर है वो कौन है, परमेश्वर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, परमेश्वर को दर्शाता है। उस तरह यहां पर जो स्त्री है वो किसको दर्शाता है, कलीसिया को दर्शाता है, यानी कि इजराइलियों को दर्शाता है। ओके, तो यहां पर इजराइली लोग या फिर जो प्रजा है वो परमेश्वर को किस तरह बोल रहे हैं। ओके, वहां पर किस तरह बोल रहे, मेरा प्रेमी, मतलब प्रजा जो है परमेश्वर को बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है। मतलब परमेश्वर को जो है किससे कंपेयर किया जा रहा है, मेहंदी के फूल, है ना। मतलब परमेश्वर भी कैसा है, परमेश्वर कैसा है, मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है। क्योंकि मेहंदी को हम देखेंगे तो मैंने अब तक बताया आपको, वो क्या करता है, सुगंध देता है। ओके, मनुष्य के जीवन को यानी शरीर को सजाता है, उसे अच्छा हेल्थ देता है ना, उसे चंगाई भी देता है। और हम देख सकते कि हमारा परमेश्वर क्या है, हमारा परमेश्वर जो है एक अच्छा सुगंध है, हमारे जीवन को सजाता है, हमें चंगाई देता है, हमें प्रोटेक्शन भी करता है। ओके, तो यहां पर जो है एक वधू क्या कर रही है, अपने वर के लिए गीत गा रही, क्या कर रही है, मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान। क्यों पता है, क्योंकि मेहंदी बहुत ही अच्छी चीज है। मेहंदी क्या है, यानी कि हीना जो है बहुत ही अच्छी चीज है। उसमें से एक क्वालिटी क्या है बोलते हो, सुगंध देती है। क्या करती है, सुगंध देती है ना। इसके लिए पुराने जमाने में हम देख सकते हैं, जब सेंट वेंट कुछ भी नहीं था तो लोग क्या करते थे, मेहंदी को क्या करते थे, अपने आप को सजाते थे, है ना, मेहंदी से अपने आप को सजाते थे। तो वो लोग के बॉडी से कितना अच्छा क्या आता था, सुगंध आता था, है ना। इस तरह लोग जो है सर के बालों में भी लगाते थे। क्यों, वो अच्छा मनुष्य के माइंड को कूल रखता है, शांत रखता है ना। और स्किन को भी क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और बालों को भी क्या करता है, अच्छा हेल्दी बनाता है ना। इस तरह जो है मेहंदी क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। इसके लिए यहां पर जो है मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है। ओके, तो जो मेहंदी होती है, जो हीना होती है, उसमें से एक चीज क्या करेंगे हम लोग ध्यान करेंगे, जैसे कि उसका काम है सुगंध देना। ओके, सुगंध देना। तो परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी क्या करना चाहिए पता है, सुगंध देना चाहिए, है ना। फूलों को देखो हम सभी लोग प्यार करते हैं, है ना। फूलों को हम क्या करते हैं, बहुत ही हम लोग क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं। क्यों, फूलों से हमें क्या मिलता है पता, सुगंध होता है ना, सुगंध हमें मिलता है ना। तो फूल को क्या करते हैं, सभी लोग प्यार करते हैं। इसके लिए देखो लोग को सम्मान करने के लिए, है ना, रिस्पेक्ट करने के लिए फूलों का हार चढ़ाते हैं, है ना। क्यों बोलेगा तो रिस्पेक्ट है ना, क्योंकि फूल भी क्या है, सुगंध देता है। और जब हमारे पास रहता है तो बहुत क्या करता है, वो अच्छा फील हमें कराता है, बहुत ही हमें सुगंध देता है ना। इसके लिए जिस तरह हम लोग संसार में देखते हैं कि बेटियां फूलों के समान होती है, तो परमेश्वर भी चाहता है कि मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, फूलों के समान होना चाहिए। फूल क्या करता है, सुगंध हमें देता है। तो फूल जो है हमें सुगंध दे देता है, मतलब जो फूल है वो मनुष्य को सुगंध देता है। और हम लोग क्या करना चाहिए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर क्या करना चाहिए, सुगंध देना
चाहिए। जैसे कि बाइबल में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने क्या किया पता है, एक फूलों की तरह क्या किया पता है, अपने जीवन को लोगों ने बनाया। जैसे कि एक वचन हम पढ़ेंगे इफिसी की पत्री में, इफिसी की पत्री 5वां अध्याय 2रा वचन। ओके, इफिसी की पत्री 5वां अध्याय 2रा वचन में हम देखेंगे, यहां पर इस तरह लिखा है, इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मतलब यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसे दिया, कैसे दिया? अपने आप को, जो दूसरा वचन में रेड कलर में लिखा है ना, रेड कलर में लिखा है, यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है, अपने जीवन के द्वारा, अपनी लाइफ के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, परमेश्वर को सुखदायक सुगंध दिया। क्या दिया? सुखदायक, है ना। एक फूल होता है, हम जब उसको खुशबू लेते हैं तभी हमें क्या महसूस होता है? बहुत ही सुख महसूस होता है। क्या होता है? बहुत ही सुख हमें महसूस होता है ना। उसी तरह यीशु मसीह ने भी अपना जीवन, है ना, अपना प्राण, अपना शरीर किस तरह परमेश्वर को अर्पण किया? सुखदायक सुगंध के लिए। मतलब एक मेहंदी का जो फूल है या फिर और भी कई सारे प्रकार के फूल है, उनका काम क्या पता है? हमको खुशबू देना। क्या देना? हमको जो है खुशबू देना। मतलब जितना परमेश्वर ने उनको टाइम दिया है, जितना समय उनके लिए रखा है परमेश्वर ने, उतना समय क्या करना चाहिए? वो हमें क्या करना चाहिए? खुशबू देना चाहिए। इस तरह वचन हमें कहता है कि यीशु मसीह ने भी अपने जीवन काल में, अपने समय में, उन्होंने भी क्या किया पता है? सुगंध की तरह, सुखदायक सुगंध की तरह क्या किया? उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को बलिदान कर दिया। क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। इसलिए क्या लिखा है? और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए, मतलब हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया, है ना। एक मेहंदी भी क्या होता है पता है? हमारे लिए बलिदान होता है। एक मेहंदी भी क्या होता है? बलिदान होता है। हम उसे लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं? उसको कुछ ना कुछ मारते, कूटते, कुछ भी करते, पाउडर बना देते, है ना। एक पत्ते को क्या करते हैं हम लोग? पूरा पाउडर बना देते। पाउडर बनाने के बाद उसके बाद हमारे जीवन को हम एकदम रंगीन बनाते हैं और मेहंदी का जो खुशबू हमें कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है ना। इस तरह एक मेहंदी का फूल क्या कर रहा है पता है? हमारे लिए बलिदान होकर, है ना, हमारे लिए अपना सुगंध देकर, अपना प्राण देकर हमें क्या कर रहा है? हमें एक अच्छा सुखदायक सुगंध दे रहा है। हमें जीवन को भी क्या कर रहा है? सजा रहा है। उसी तरह यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है? हमारे लिए क्या किया? एक मेहंदी की तरह क्या बना? वो सुखदायक सुगंध बना, है ना, ताकि परमेश्वर क्या करना चाहिए? सुगंध वो देना चाहिए। मतलब हमारे लिए बलिदान हो गया और परमेश्वर क्या? वो सुखदायक सुगंध वो बन गया। क्या? वो सुगंध बन गया। मतलब यीशु मसीह भी अपना जीवन जो है एक फूल की तरह जीवन बिताया। ओके, प्रकृति में जो है हजारों प्रकार के फूल है। ओके, प्रकृति में जो है 1000 प्रकार के फूल है ना। तो उसमें से एक फूल यीशु मसीह है, जिन्होंने क्या किया पता? अपना जीवन जो है एक सुगंध दिया। उन्होंने क्या दिया? सुगंध उन्होंने दिया। जिस तरह एक मेहंदी का फूल सुगंध देता है, इस तरह बाकी प्रकार के फूल सुगंध देते हैं, उस तरह यीशु मसीह ने अपने लाइफ में क्या किया पता है? अपने आप को परमेश्वर को सुखदायक सुगंध देने के लिए क्या किया? बलिदान किया। उस तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए? जब तक जिंदा है, जब तक जिंदा, हम भी क्या करना चाहिए? हम भी जो है फूलों की तरह क्या करना चाहिए? सुगंध देते रहना चाहिए। सुगंध देते रहना चाहिए, है ना। सुगंध देते रहना चाहिए। बॉडी में सेंट लगा के मत घूमो है ना। फॉग लगाकर, ये सेंट लगाकर, इत्र लगाकर, वो सेंट लगाकर खुशबू फैलाना नहीं, है ना। कैसे खुशबू फैलाना चाहिए, कैसे सुगंध फैलाना चाहिए, एक वचन हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहां पर लिखा है 2 कोरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन। ओके, ये वचन जो है हम सभी के लिए लिखा गया है। ओके, हम सभी के लिए लिखा गया। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ओके, हम कैसा सुगंध फैलाना चाहिए? ज्ञान के द्वारा, यानी कि सुसमाचार को क्या करना चाहिए? फैलाना चाहिए, है ना। एक मेहंदी का फूल क्या करता है? अपने खुशबू को फैलाते रहता है। क्या करते रहता है? फैलाते रहता है
है ना, उस तरह बाकी प्रकार के फूल भी क्या करते रहते हैं, सुगंध को फैलाते रहते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी क्या बोल रहा है, हम भी जो है ना सुगंध फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम भी सुगंध फैलाना चाहिए। कैसे, सुसमाचार का, है ना। इसके लिए रेड लाइन में मैंने लिखा है, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है ना। आज हम लोग जो है ऑनलाइन में बैठकर क्या कर रहे हैं, कई जगहों पे क्या कर रहे हैं, ज्ञान को फैला रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं पता है, सुगंध को फैला रहे। क्या कर रहे हैं, सुगंध को फैला रहे। जिस तरह एक मेहंदी जो है परमेश्वर ने उसको बनाया, ओके, और उसके अंदर एक सुगंध भी रखा, है ना। इसके लिए देखो, हर फ्लावर का सुगंध क्या होता है, अलग अलग होता है। हर एक फूल का सुगंध क्या होता है, खुशबू क्या होता है, अलग अलग होता है ना। इस तरह परमेश्वर ने मेहंदी को जो खुशबू दिया वो क्या करते रहता है, खुशबू को फैलाते रहता है। तो हम भी क्या, हम भी एक परमेश्वर के फूल है, हम भी फ्लावर है। तो परमेश्वर ने हमारे अंदर क्या रखा है, ज्ञान रखा है ना। परमेश्वर ने क्या किया, हमारे अंदर ज्ञान रखा है, सुसमाचार रखा है, परमेश्वर का वचन रखा है। तो हम क्या करना चाहिए, हमारे द्वारा सुसमाचार, हमारे द्वारा ज्ञान, परमेश्वर ज्ञान क्या होना चाहिए, फैलना चाहिए, है ना। हीना जिसने जन्म लिया है वो क्या करना चाहिए, परमेश्वर ने उनको एक हीना की तरह बनाया, एक फूल की तरह बनाया। तो क्या करना चाहिए, खुशबू फैलाना चाहिए। कौन सा खुशबू, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के सुसमाचार क्या करना चाहिए, ज्ञान का सुगंध क्या होना चाहिए, हमारे द्वारा फैलना चाहिए। सच में आज हमारे द्वारा फैल रहा है ना। ज्ञान का जो सुगंध है वो क्या हो रहा है, हमारे द्वारा फैल रहा है। आज हम लोग ऑनलाइन में यहाँ पर 10 लोग बैठे, लेकिन जब ये वीडियो यूट्यूब में जाता है तो 100-200 लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। मतलब हमारा वचन क्या हो रहा है, सुगंध फैला रहा है। क्या कर रहा है, सुगंध फैला रहा है। तो परमेश्वर ने जो है जिस तरह एक फूल को काम दिया है कि क्या करना चाहिए, सुगंध फैलाना चाहिए, उसी तरह हम लोग भी क्या करना चाहिए, सुगंध को फैलाना चाहिए। क्या करना चाहिए, सुगंध को फैलाना चाहिए। इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि पौलुस ने और कलीसिया ने यहां पर क्या किया, दोनों ने मिलकर क्या किया, परमेश्वर के सुसमाचार को, है ना, सुगंध क्या किया, फैला। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसका धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको यानी कि अकेले को नहीं बोल रहा है, कलीसिया को मिला के बोल रहा है, हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह क्या करता है, फैलाता है। ये आज के समय में हमारे द्वारा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारे द्वारा। मैं यहां पर आपको वचन बांट रहा हूं, आप क्या करना चाहिए, मैं आपको वचन बांट रहा हूं, आप क्या करना चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ओके, क्या करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह क्या होगा, हमारे द्वारा क्या होगा पता है, सुसमाचार क्या होगा, फैलेगा, परमेश्वर ज्ञान क्या होगा, फैलेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हम सभी लोग जो है मिलकर काम करना चाहिए। इसके लिए यहां पर जो है पौलुस कहते हैं कलीसिया को, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा क्या किया, फैलाया, है ना। इस तरह परमेश्वर का काम जो भी लोग करते हैं, ओके, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का कार्य जो भी लोग करते हैं, वो लोग क्या करते पता है, अपने अंदर से सुगंध क्या करते हैं, फैलाते हैं। जो भी लोग परमेश्वर काम करते हैं, है ना, जो भी लोग परमेश्वर क्या करते पता है, सुगंध यानी ज्ञान क्या करते हैं, फैलाते। उस तरह और कुछ वचनों को हम देखेंगे, समाप्त की ओर जाएंगे। यहां पर हम देख सकते हैं कि फिलिप्पी की पत्री 4 अध्याय 18 वचन, ओके, 18 वचन में यहां पर भी हम देखेंगे, यहां पर भी लोग क्या कर रहे पता है, सुगंध दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुगंध दे रहे, किसको, परमेश्वर को, है ना। मतलब ये प्रकृति में जितने भी सारे फूल है वो हमको सुगंध देते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहिए, परमेश्वर को सुगंध देना चाहिए। इसके लिए यहां पर भी लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है, जो वस्तु तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वहां तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। किसको बाता है, परमेश्वर को बाता है। मतलब यहां पर कलीसिया क्या कर रही पता है, पौलुस जब सुसमाचार प्रचार कर रहे है ना, पौलुस जो है ज्ञान को प्रचार कर रहे, परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया, जो बुद्धि दिया, जो वचन दिया, जो सुसमाचार दिया, उस ज्ञान को पौलुस भी क्या कर रहे पता है, प्रचार कर रहे, है ना। तो उसमें जो फिलिप्पी की कलीसिया, उन्होंने क्या किया पता है, पौलुस क्या किया, मदद किया, सेवा भी किया, मदद किया, ताकि पौलुस क्या करना चाहिए, परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो वो लोगों ने क्या किया,
पौलुस की जो है ना मदद किया, मतलब उनको सेवकाई में जो कुछ भी जरूरत था, जो भी दान का जरूरत था, वो लोगों ने क्या किया पता है, पौलुस को दिया। और पौलुस ने क्या किया, उसको सेवा में क्या किया, इस्तेमाल किया, है ना। सुसमाचार में इस नगर में जाना, उस नगर में जाना, यहां पे प्रचार करना, वहां पे प्रचार करना, इस तरह उनको जो है क्या मिला, एक मौका मिला कि मैं क्या कर सकता हूं, हर जगह में जा सकता हूं। तो क्या कर रहा है कलीसिया, क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, मदद कर रहा है ना। इसके लिए पौलुस उनके दान को, ओके, उनके जो मदद है, वो लोग जो हेल्प कर रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, वह तो सुखदायक सुगंध और ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को बाता है। मतलब परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, चर्च में सपोर्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर कार्यों में मदद करना चाहिए, परमेश्वर काम को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो वो क्या है, क्या बनता है, वो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध, है ना। जो जो लोग परमेश्वर की सेवा में मदद करते हैं, जो जो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मदद करते हैं, अपने जीवन से कष्ट करके, तकलीफ करके दान देते हैं, उन लोग का दान क्या है पता है, परमेश्वर क्या है, एक फूल के समान है जो सुखदायक सुगंध देता है। हीना भी जो है अपने लाइफ में कैसे होना चाहिए, सुखदायक सुगंध देने वाली होना चाहिए। किसको, परमेश्वर को। ओके, किसको, परमेश्वर को। परमेश्वर ने हीना को बनाया, क्यों, दुनिया में जितने सारे लोग क्या करना चाहिए, उनके जीवन को सजाने के लिए। मेहंदी एक ऐसी चीज है जिसको सब लोग यूज करते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम वाले हो, चाहे हिंदू वाले हो, कोई भी क्यों ना, क्या करते पता है, मेहंदी को इस्तेमाल करते। क्यों पता, वो सबके लिए है। इस तरह मसीह लोग भी, इस तरह हम सभी लोग भी, हीना भी किसके लिए है, सबके लिए है, ताकि परमेश्वर का काम करना चाहिए और अपना जीवन जो है परमेश्वर के सुसमाचार में क्या करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। अपना तन मन धन परमेश्वर क्या करना चाहिए, अर्पण करना चाहिए। तो इस तरह जो लोग रहते हैं वही लोग कौन है पता है, एक फ्लावर की तरह होते हैं, खुशबू की तरह होते हैं, यानी कि हीना की तरह होते हैं। क्योंकि हम सभी लोग भी कौन है पता है, हम सभी लोग भी फूल है, हम सभी लोग भी क्या है, फ्लावर है। ओके, ये मत सोचो कि अरे हमने हीना को, यानी कि हीरा ब्रदर नायरा सिस्टर का लड़की का नाम ने फ्लावर रखा, है ना। ये मत सोचो, हम सभी लोग भी कौन है पता है, हम सभी लोग भी फ्लावर है ना। जैसे कि आखिरी वचन पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, आप की ओर जाएंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है, पहला पत्रस पहला अध्याय 24 वचन। ओके, यहां पर जो ना हम सभी के बारे में लिखा है ना। और यहां पर हम सभी को भी क्या बोला यार पता है, हम सभी लोग घास भी है और फूल भी है। ओके, मैं भी एक घास हूं या फूल हो, है ना। हीरा ब्रदर उनका फैमिली घास या फूल, है ना। इस तरह यहाँ पर ऑनलाइन में जितने भी लोग बैठे, सभी लोग को उन्हें पता है घास के समान है, फूल के समान। इसके लिए यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है ना, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मतलब ये वचन हमें क्या बता रहा है पता है, ये वचन हमें ये बता रहा है कि इस धरती पे जितने भी सारे लोग हो, सब कौन है पता है, परमेश्वर के ही फूल है। परमेश्वर क्या है, फूल है, मतलब फ्लावर से हम सभी लोग। ओके, तो फ्लावर क्या करता है बोलेगा तो, फ्लावर काम है सुगंध देना, वो दुर्गंध नहीं देता है ना। कई बार देखा आपने, मेहंदी ने दुर्गंध दिया आपको, है ना, किसी फूल ने दुर्गंध दिया आपको पता है ना। लेकिन सड़ जाएगा तो दुर्गंध देता है, वो अलग बात है। ओके, सड़ जाएगा तो उसको ऐसी फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें कुछ भी एक्सपायर्ड दुर्गंध दूसरा भी कुछ आ सकता है, वो अलग बात है। लेकिन जब तक वो रहता है क्या करता है पता है, सुगंध ही देता है। क्या करता है, सुगंध ही देता है। उस तरह परमेश्वर बता रहा है कि जितने भी सारे प्राणी है, इसलिए आप, क्योंकि हर एक प्राणी यानी कि हम सभी लोग पृथ्वी पे जितने भी सारे लोग हैं, हम सभी लोग किसके समान पता है, घास के समान है। और हमारी जो शोभा है ना, एक फूल के समान है। लेकिन फूल क्या होता है, वो भी क्या होता है, झड़ जाता है। घास क्या होता है, सूख जाता है। लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो क्या रहता है, युगानुयुग बना रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब तक पृथ्वी पर है हम लोग क्या करना चाहिए, परमेश्वर का ज्ञान का सुगंध हमारे अंदर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान का सुगंध हमारे अंदर रखना चाहिए। और एक फूल की तरह क्या करना चाहिए, हमारे जीवन को हम बिताना
चाहिए, है ना। फूल जब तक रहता है तो लोगों को फायदा पहुंचाता है, एक अच्छा सुगंध देता है, एक अच्छा क्या करता है, उनको उनके जीवन को सजाता है। इसलिए हम भी धरती पर जब तक जिंदा है, ओके, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक जो है ना एक फूल की तरह जीवन बिताना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक फूल की तरह जीवन बिताना चाहिए। हम भी हमारे जीवन के द्वारा सुसमाचार को फैलाना चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान के सुगंध को हम क्या करना चाहिए, लोगों तक क्या करना चाहिए, फैलाना चाहिए। ओके, तो ये जो वचन आपने सुना है, जो वचन आपने सीखा है, तो आप सभी लोग जो जो वचन सुना है, जिन बातों को, जिन विषय को सुना है, उसको पालन करने की कोशिश करो, उसको फॉलो करने की कोशिश करो। तो इस तरह अगर आप लोग करोगे, समझो सच में आप लोग जो है एक फूल की तरह रहेंगे। ओके, तो आज हमने हीरा ब्रदर के फैमिली के लड़की का नाम है ना हीना इसलिए रखा है क्योंकि हम सभी लोग कौन है पता है, परमेश्वर के फूल है ना। वी आर ऑल गॉड फ्लावर्स, है ना। हम सभी लोग जो है ना परमेश्वर के फ्लावर्स हैं। तो हम जब तक जिंदा है फ्लावर्स की तरह रहेंगे, फ्लावर्स की तरह खुशबू देते रहेंगे, फ्लावर्स की तरह दूसरों के लिए, आदर के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, उनके सजावट के लिए हम लोग क्या करें, अपने जीवन को हम लोग समर्पित करेंगे। तो वेरी गुड। तो आज आपने जो कुछ वचन सुना उन सारी बातों के लिए धन्यवाद, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज हीरा ब्रदर के फैमिली को एक अच्छा नाम जो है वचन के अनुसार जो है उनको दिया गया है। ओके, तो यही पर मैं अपने वचन को समाप्त करता हूं।